अरे 10 साल का हिसाब दे दो। अरे 10 साल का हिसाब दे दो। चलिए धर्मेंद्र जी, अरे मेरे पास समय कम है, उसका दुरुपयोग ना करो। धर्मेंद्र जी बोलिए। अध्यक्ष जी, जो हमारे सदस्य हैं निशिकांत जी, आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में। अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है। बिल्कुल सही। केवल सब कुछ उधर के लिए है तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो। सदन में रेल बजट को लेकर आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव अपनी बात रख रहे थे कि तभी बीच में ओम बिरला बोल पड़ते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र यादव उनके प्रश्न का जवाब देने लगते हैं कि तभी बीजेपी का कोई सांसद बीच में टोक देते हैं। उसके बाद धर्मेंद्र यादव गुस्सा हो जाते हैं। वीडियो में क्या कुछ हुआ आइए देखते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हालांकि हमारी पार्टी का समय नहीं था, बावजूद इसके आपने समय दिया रेल बजट पे बोलने के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत हृदय से धन्यवाद। अध्यक्ष जी, बहुत सारे साथियों ने बड़ी जिम्मेदारी की बात कही, जनरल बोगी बढ़ाने से लेके सफाई से लेके उन सभी चीज़ों के साथ अपने को जोड़ते हुए, क्योंकि अध्यक्ष जी मैं आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ। आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र अपने आप में बहुत ऐतिहासिक क्षेत्र है। अल्लामा शिबली नुमानी, कैफी आज़मी, अयोध्या प्रसाद हरियोत से लेके तमाम जो हमारे एक से एक महान लोगों की ये सरजमी रही है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ क्षेत्र अलग अलग विविधताओं से भरा हुआ है। आजमगढ़ के लोगों को जहाँ रोज़गार के लिए मुंबई जाना पड़ता है, वहीं शिक्षा के लिए आजमगढ़ के लोगों को इलाहाबाद और प्रयागराज की ज़रूरत पड़ती है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, देश की राजधानी दिल्ली है। इसलिए मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्र के लिए आजमगढ़ से मुंबई, जो कोरोना से पहले, माननीय मंत्री जी ध्यान दे दें, कोरोना से पहले आजमगढ़ से मुंबई एक रेल चलती थी जो कोरोना काल से बंद चल रही है। हमारा अनुरोध है कि उस रेल को न केवल वो साप्ताहिक थी, उस रेल को हर दिन के लिए शुरू किया जाए, बल्कि साथ ही साथ आजमगढ़ से लखनऊ, आजमगढ़ से इलाहाबाद, जहाँ पे इंटरसिटी से डेली लोग आवागमन कर सकें, आ जा सकें, उसके लिए इस ट्रेन को भी शुरू कराने की कृपा करें। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से दिल्ली जाने का केवल एकमात्र जरिया कैफिया ट्रेन है, और कैफिया ट्रेन के में बैठने का टाइम तो सुनिश्चित है, लेकिन कब पहुंचेंगे इस बात की कोई भी जिम्मेदारी और गारंटी नहीं है। इसे मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आजमगढ़ से दिल्ली के लिए एक नई रेल लाइन, नई रेल ट्रेन शुरू करने की कृपा करें। मैंने जनरल बजट की चर्चा में भी जिक्र किया था, आजमगढ़ से बनारस से बायां आजमगढ़ गोरखपुर तक नई रेल लाइन का बड़ा प्रचार किया गया। अध्यक्ष जी, हमसे पूर्व सांसद ने बहुत प्रचार किया कि हमने सैंक्शन करा दिया है, लेकिन उस पर अभी एक भी रुपए की बजट न स्वीकृत है, न उस योजना का स्वीकृत है। सर्वे ज़रूर हुआ है, डीपीआर ज़रूर बनी है, लेकिन उसकी स्वीकृति मंत्री जी और फंड अभी बाकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़रूर ध्यान देंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, आजमगढ़ में जहानागंज से सठियाओं के बीच रेलवे ओवरब्रिज न होने की वजह से घंटों जाम लगता है। इसी तरह से दो जगह और हैं, कुटवा मझगवां, बालीपुर से रानी की सराय, डुगवा कोटवा रेलवे पर अंडरपास की बहुत ज़रूरत है। अध्यक्ष जी एक मिनट और लेंगे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ अध्यक्ष जी कि उत्तर प्रदेश की 3 विभिन्न लोकसभाओं का मैंने प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला, और वो तीनों ही क्षेत्र सदैव नेताजी की कर्मभूमि रहे, स्वर्गीय शरद यादव जी की कर्मभूमि रहे, माननीय अखिलेश यादव जी की कर्मभूमि रहे। इन तीनों ही क्षेत्रों की अलग अलग मांगें हैं। इसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा अनुरोध करूंगा। अध्यक्ष जी, जब लालू प्रसाद जी, माननीय लालू जी देश के रेल मंत्री थे, उस समय एक योजना की घोषणा की गई थी इसी सदन में। वो घोषणा थी मैनपुरी से एटा, कासगंज होते हुए बदायूं, बदायूं से संभल होते हुए गजरौला तक नई रेल लाइन की घोषणा की गई थी माननीय मंत्री जी, माननीय लालू जी के समय, और आज तक उसकी घोषणा पे कभी सर्वे भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा अनुरोध है, वो पुरानी योजना है। धर्मेंद्र जी आप ये समझो अब कि घोषणा होती थी, कुछ नहीं होता था। नहीं, उसके बाद 10 साल से तो आप भी हैं, 10 साल से ये भी हैं अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है 10 साल से ये भी बैठे हैं। चूंकि हमारी पार्टी के पास समय कम है, इसलिए हम उसको ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे। दूसरा, मैनपुरी से घोषणा नहीं की थी, घोषणा उन्होंने की तो थी। पूरा करना इनकी भी जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष जी विभाग नहीं बदल गया है, भारत सरकार भारत सरकार की जिम्मेदारी है।
आज जो ये मंत्री जी घोषणा करेंगे अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी। अरे 10 साल का हिसाब दे दो, अरे 10 साल का हिसाब दे दो। चलिए धर्मेंद्र जी अरे मेरे बोलिए। पास समय कम है, उसका दुरुपयोग ना करो। धर्मेंद्र जी बोलिए। अध्यक्ष जी, मैनपुरी से दिल्ली के लिए, मैनपुरी से लखनऊ के लिए, बदायूं से लखनऊ के लिए, बदायूं से दिल्ली के लिए ये रेल लाइनों की सख्त, रेलवे ट्रेनों की सख्त ज़रूरत है। माननीय मंत्री जी, 5वें नंबर की आपकी इकोनॉमी आ गई। आपके पूर्व जो हमारे सदस्य हैं निशिकांत जी, आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में। अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है, केवल सब कुछ उधर के लिए है। तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो, और अगर नारा देना है, नारे को सच बनाना है, प्रधानमंत्री जी की बात को सही साबित करना है, तो माननीय मंत्री जी ये जो मांगे हमने रखी हैं, आजमगढ़ लोकसभा के लिए रखी, मैनपुरी के लिए रखी, आजमगढ़ के लिए, बदायूं के लिए रखी, संभल के लिए रखी, एटा के लिए रखी, इन सभी को पूरी कर दीजिए मंत्री जी। और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस सदन के अंदर तो सबका साथ सबका विकास नारा देना बंद ही कर दो। और नारा जिस दिन देना बंद कर दोगे और ये कह दोगे कि आप विपक्ष में आपका नहीं करेंगे, उस दिन हम अपने क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट भी कर लेंगे। हमारे क्षेत्र के लोग इतने स्वाभिमानी लोग हैं। माननीय अध्यक्ष जी कि आपने दोस्तों, मुझे धर्मेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों की सुविधा के लिए सदन में जो मांग रखा वो ये था कि आजमगढ़ या कहें कि पूर्वांचल के ज़्यादातर लोगों को रोजगार के लिए अक्सर मुंबई जाना पड़ता है, उनके आने जाने में सुविधा हो, उसके लिए धर्मेंद्र यादव ने सदन में रोज़ ट्रेन चलाने की मांग की। और इसके अलावा आजमगढ़ से लखनऊ, आजमगढ़ से प्रयागराज के लिए नई इंटरसिटी चलाने की मांग की, ताकि छात्रों के लिए विशेष सुविधा हो आने जाने के लिए। धर्मेंद्र यादव ने कैफिया ट्रेन की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये चलती तो समय से है, लेकिन पहुंचती कब है इसका कोई पता नहीं। इसी पर उन्होंने आजमगढ़ से दिल्ली के लिए सदन में एक नई ट्रेन चलाने की मांग की। उसके बाद धर्मेंद्र यादव पूर्व में किए गए रेलवे की घोषणाओं को लेकर बात करने लगे। उसके बाद बीच में ओम बिरला बोल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो सिर्फ घोषणाएं होती थी, काम कोई नहीं होता था। उसके बाद उनके जवाब में धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आप लोग भी तो 10 साल से सत्ता में हो, आखिर आपने रेलवे के लिए क्या किया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाली सरकार को पिछली सरकार का हर काम पूरा करना पड़ता है। इसी पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर आप लोग हमारे किए गए मांगों को नहीं पूरा कर सकते हो, केवल अपने लोगों की मांग को पूरा कर सकते हो, तो कम से कम सदन में और बाहर सबका साथ सबका विकास का नारा लगाना बंद ही कर दो। साथियों, धर्मेंद्र यादव के मांग को लेकर और इनके बयान को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।